ये कह रहे हैं, साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, आपने विकास के मोर्चे पर आप नाकाम रहे हैं, इसलिए आप ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का भावनात्मक रूप से शोषण करने के लिए ये हिंदुत्व का दांव चल रहे हैं। नहीं, मुझे आपके कार्यक्रम में आने का दो फायदा होता है। एक तो फिर उसी कैसेट को मुझे सुनने को मौका मिलता है जो मैं रोज सुनता हूँ कांग्रेस के पास से। ठीक है, मनोरंजन भी होता है। लेकिन एक है, ये सारी बातों से जो जमानत पे इस समय पे है सोनिया जी और राहुल जी, वो बात जो है टलती नहीं है। दूसरा, जो अन्याय साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हुआ, गलत आरोप में उनको पकड़ के जो प्रताड़ना दी, अगर उनका आपने वक्तव्य सुना होगा, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी दंत संविधा में या किसी भी अधिकारी ने इस तरह से करना चाहिए। अब उनका एक अदालत की प्रक्रिया होती है, आपको उसका पालन नहीं करना चाहिए। कि आज भी एक याचिका दायर हो गई है कोर्ट में कि जो जमानत का आधार बनाया गया था कि खराब स्वास्थ्य है, उसके एवज में आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो चुनाव लड़ रही हैं इतनी गर्मी में। ऐसा कि अखिलेश जी, मैंने पूरा भाषण सुना गौरव जी का, आपने उनको तो मौका दे दिया, मुझे 2-4 लाइन बोलने का मौका दे दीजिए बस। जमानत पे है वो, और जमानत पे जो रहता है वो जमानत पे है। अब वो छोटी चोरी, बड़ी चोरी, नेशनल हेराल्ड की चोरी, अगस्टा वेस्टलैंड की चोरी, या फिर कोई बोफोर्स की चोरी, चोरी चोरी होती है सर। दूसरी बात ऐसा कि आपके सहयोगी कौन है, लालू प्रसाद यादव जी, अब वो जमानत पे भी नहीं है, वो तो इस समय पे सजा काट रहे हैं। आपको उनका हाथ पकड़ के चलने में बड़ा मजा आ रहा है। ये इनको बीएसपी से सपोर्ट चाहिए, एसपी से सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो उनके साथ नहीं आते हैं। इनको आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप नहीं आते। इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम चार्जशीट दे रहे थे, वो ले नहीं रहे थे। उनको केजरीवाल भी ठुकरा देता है। अब इस स्थिति में मैं उनकी बुलखाहट समझा सकता हूं। ऐसा है, हिंदू टेरर करके जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि देश के अंदर जो सैकड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, उनका ये अपमान है। हिंदू हजारों साल से सहन करता है, उसके अंदर कई भी वृत्ति जो है वो उग्र। ठीक है, मैं अभी मुझे लगता है कि उन्होंने उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ। कभी उनको मौत का सौदागर कहना, कभी नीच कुल का कहना, कभी चाय वाला कहना, ये उनके चरित्र का और उनके गौरव जी, ये इससे एक सवाल जरूर उठता है कि ये सवाल उठता है, अगर हम व्यक्तियों की बात ना भी करें, लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा उठता है, मैं दो बातें यूपीए सरकार के वक्त जो हिंदू आतंकवाद कहें कथित या भगवा आतंकवाद कहें, उसको लेकर के कांग्रेस को तो कभी ना कभी सफाई देनी पड़ी। ये प्रज्ञा ठाकुर खड़ा करके बीजेपी ने आपको एक तरह से कहें कि आपको बचाव की मुद्रा में ला दिया। मैं बीच में नहीं बोलता कभी, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं इसके लिए बोलता हूं। एक सवाल जो उनसे पूछा है, इससे में 2 लाइन में मेरा हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा बोल दे मतलब। और अगर इतना ही गलत था तो रोम के नाती और फिरोज भाई के पोते को फिर खुद को जनेऊदारी बन के पूरे मंदिर, वो सारे मुद्दे हमने पूछे हैं। मतलब ये तो और क्या है, दुख की बात ये कि उनके मजार पे भी नहीं आता है, वो लखनऊ जाते लेकिन उनके मजार पे नहीं आता है। अब उनको बोलने दीजिए।